ना डॉलर की बात कर, रुपया में नहीं ना, 30.6 ट्रिलियन ना, 30.6 ट्रिलियन उसका जीडीपी है। जय हिंद, द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का आप लोग थंबनेल देख ही रहे होंगे कि अमेरिका भारत से आगे क्यों है। हालांकि आगे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दिक्कत है, मजबूरी है। अमेरिका हम लोग से आगे है, हम लोग को मानना पड़ेगा ना, पूरा वर्ल्ड मानता है अमेरिका आगे है। अब दुनिया का सबसे सुपर पावर कंट्री क्या है? अमेरिका। तो क्यों आगे है उसको आज का सेशन में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर दीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अच्छा, अमेरिका भारत से आगे क्यों है बात करेंगे। सबसे पहला तो क्या है? आर्थिक विकास, मतलब इकोनॉमी डेवलपमेंट ना। इकोनॉमी दृष्टिकोण से अमेरिका हम लोगों से बहुत आगे है ना, 2-4 कदम आगे नहीं, 30-40 कदम आगे है। कौन? अमेरिका आज के डेट में। तो भाई समझ लीजिए ना, उसका इकोनॉमी और भारत का इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क। उसका बहुत तगड़ा सब कुछ है और हमारा उतना भी नहीं है। अब नहीं होने का रीज़न ये है कि अपना देश का बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है ना। उसके बाद में हो गया वहाँ पे जगह का कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए जो वहाँ के लोग होते हैं जो मन में आता है वह बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और खेती बाड़ी भी वहाँ पे गांव वाला नहीं होता है एकदम, मतलब कि किस टाइप से बोले, मॉडल तरीके से होता है। तो चलिए पहला ही पॉइंट है, आप लोग को देख लिए क्या? आर्थिक विकास। सेकेंड पॉइंट, शिक्षा और कौशल ना, एजुकेशन एंड स्किल्स, जो हम लोगों में थोड़ा भी नहीं है। सही बात है, हम लोगों में एजुकेशन और स्किल्स है लेकिन नहीं है। कहने का रीज़न ये है, आप लोग देख लीजिए, सरकारी स्कूल जाते हैं हम लोग, किस टाइप से पढ़ाया जाता है हम लोगों को? इस टाइप से पढ़ाया जाता है कि क्लास 12 के बाद निकलने के बाद में बच्चा लेबर ही बनेगा ना। 90% बच्चे, कितना? 90% बच्चे लेबर बनते हैं ना। 10% ही बच्चे कुछ अच्छे काम करते हैं, बट 90% क्या बनते हैं? लेबर ना। सरकारी स्कूल के मास्टरों को पता है कि मेरा बेटा बेटी ये स्कूल में पढ़ेगा तो मेरा बेटा बेटी का विकास कभी नहीं होगा, इसलिए कोई भी सरकारी स्कूल का मास्टर अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, आप ही लोग का स्कूल में देख लीजिए, कभी ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअली मास्टर ही को खुद पता नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाने से मेरा बच्चा का विकास होगा कि नहीं होगा। तो वही है ना, एजुकेशन के नाम पे धप्पा होता है, आप लोग को पता है ना। पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई तो होता नहीं है। उसके बाद में स्किल्स ना के बराबर। क्लास 12 पहुंच जाते हैं, फिर भी बच्चों के ऊपर में कोई स्किल्स होता नहीं है। हम लोग के ऊपर में भी कब से आया स्किल्स? क्लास 10 पास किया उसके बाद में आया ना। वो तो भला हो मेरा बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का टीचरों का, जिन लोगों ने मुझको इस काबिल बनाया, अगर वे नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं पढ़ाता। लेकिन जो बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता है उन लोगों को तो स्कूल का जो टीचर होता है उन्हीं लोगों को ये स्किल्स देना चाहिए। लेकिन स्किल्स तो खैर छोड़ दीजिए ना, स्किल्स बिल्कुल नहीं है। स्किल्स का मतलब क्या? उसमें क्या जुनून है उस चीज़ को। हम लोग का स्कूल में क्या होता है? पढ़ने आओ, पढ़ो या नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, और घर चला जाओ बैग धर के। तो किस टाइप से आप लोग देख लीजिए। तो पहला यही है ना। और अमेरिका जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में शिक्षा मतलब एजुकेशन टॉप लेवल पर होता है ना। बच्चा को एजुकेशन स्किल्स का प्रॉपर ज्ञान मिलेगा ना। उन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, इस टाइप से देश का विकास होगा, इस टाइप से तुम पैसा कमाएगा। इसी का नतीजा होता है वे लोग फेसबुक बनाते हैं, व्हाट्सअप बनाते हैं, और हम लोग व्हाट्सअप और फेसबुक यूज करते हैं। हम लोग का देश में 13-14 साल में आजकल क्या हो रहा है? इंस्टाग्राम में नाचने लग गए बच्चे, और वो लोग का देश में 13-14 साल में ऐप बनाते हैं बच्चे। तो जमीन आसमान का फर्क नहीं हुआ। अपना बेइज्जती करने की शर्म की बात है, बट सही बात है, यही है। ठीक है, अगर तीसरा रीजन की बात करेंगे, अगर तीसरा रीजन की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना, उन लोगों का काफ़ी बेहतरीन है और हम लोगों का देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना भी आगे नहीं है। मैं हालांकि ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि अपना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ गिने चुने क्षेत्रों में ही इस टाइप का है। जैसे पहला समझ लीजिए क्या, बेंगलोर, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया ना, कुछ बड़े बड़े शहर, बस इतना ही। साउथ में चला जाओ तो बस बेंगलोर, भारत का टेक्निकल सिटी। इसके बाद में कौन स्टेट है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे है? पश्चिम बंगाल ठप ना। ठप क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि है ठप। कुछ कुछ क्षेत्राही में बस थोड़ा मोड़ा विकास है, जैसे इस तरफ का सिलीगुड़ी हो गया, दुर्गापुर हो गया, कोलकाता हो गया, बस इस तरफ में थोड़ा मोड़ा विकास है। और ज़्यादातर क्षेत्रों में विकास तो ही नहीं है। विकास के नाम पे वहाँ पे क्या है आप लोग देखते हैं, ठीक है, इस टाइप से है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हालांकि अभी थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक है,
3-4 साल में थोड़ा हमारा उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश किस टाइप से था आप लोग को भी पता है। फिर छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, वहां पे तो कैसे विकास है। झारखंड, भारत का क्या बोलते हैं, संसाधन वाला राज्य, झारखंड का भी वही हाल है। तो आप लोग देख लीजिए, जब देश में इस टाइप से रहेगा तो देश का विकास कैसे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को देश का तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि देश का दुर्दशा क्या होगा। और हमारे देश में ये सब चीज ठप है। ठप तो कंप्लीटली नहीं है, लेकिन है। ठीक है, बात करेंगे चौथा रीजन की, तकनीकी और इन्वेशन ना। अपना देश में तकनीकी टेक्नोलॉजी ना के बराबर है ना। अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है, खेती में प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करेगा वे ना। अमेरिका जैसे देश में खेती में प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। मान लीजिए अमेरिका में कोई किसान है, पढ़ा लिखा रहेगा किसान, कोई फसल रोपा ना, मान लीजिए सेम भी ही रोप दिया, उसके बाद में उसमें कुछ मतलब ये हुआ, कीड़ा वगैरह लग रहा है, तो फोटो खींच लेगा उसको, प्रॉपर उसमें रिसर्च करेगा, अपलोड कर देगा, फिर देखेगा इस टाइप से तुम ये करो, ये दवा छींटो, उसके बाद में तुम्हारा ये अच्छा होगा, इस टाइप से करेगा। हमारा देश में कुछ भी होगा बस राख छींटो ना, एक थरिया ले लो राख, बस राख छींट दो ना, और बस हो जाएगा। अब अपना देश में माइंडसेट ना, एक्चुअली माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोग उस टाइप के नहीं है हमारे देश में। भले ही भारत वाले कहते हैं कि अपना देश का विकास इसीलिए नहीं होता है क्योंकि अपना देश का सरकार खराब है बोलते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सरकार को गाली देने से पहले इस बात को भी देखिए कि हमारे देश के लोग कैसे हैं ना। लोगों का माइंडसेट देश का विकास करता है। देश विकास खुद नहीं होता है, लोग देश को विकास करते हैं। और अपना देश में यही प्रॉब्लम है ना, लोग ही विकास नहीं है तो देश विकास कैसे होगा। एक गाना आप लोग सुना है ये वाला, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, इस टाइप से जया किशोरी जी का एक गाना है, उसमें डायरेक्टली कहते हैं पहले, जब लोग अच्छे रहेंगे तो राम तो जरूर आएंगे ना। जब लोग अच्छे रहेंगे तो राम तो जरूर आएंगे, इसलिए लोग अच्छे हो। अपना देश में तो लोग ही अच्छा नहीं है तो राम कैसे आएंगे, मतलब देश का विकास कैसे होगा। तो मेनली यही है क्या, लोग अच्छा होना। अपना देश का लोग कैसा है आप लोग को पता है ना, 100 में 90 को फ्रॉड मिलेगा, 100 में 90 को फ्रॉड बिना ढंग का इस टाइप का मिलेगा कि विश्वास करने का मन नहीं लगेगा। अपना देश में जब कोई सामान बेचने आता है तो सामान खरीद सकते हैं सब कोई ना। कोई साबुन बेचने आ गया, ये साबुन को लगा 2 दिन में गौर, साबुन खरीदने का पैसा है उसके पास में, लेकिन विश्वास का मेन बात, विश्वास, इसको खरीद लूंगा काम करेगा ना। टीवी बेचने आते हैं, ये टीवी बहुत अच्छा है, बड़का टीवी है, टीवी खरीद सकता है वो, लेकिन उसमें फ्रॉड ना। इस टाइप का टीवी देगा, 2 दिन चलेगा, तीसरा दिन में ढाप। तो इस टाइप का फ्रॉड है अपना देश में। तो ये सब चीज है ना, और उन सारे देशों में इस टाइप का फ्रॉड नहीं है। यही एक प्रॉब्लम है कि हम लोग से पीछे हैं। अच्छा तो नहीं लगता है, बट क्या करें, सच तो यही है। इसके बाद में जनसंख्या और संसाधन दबाव ना। अपना देश का मेनली क्या बोलेंगे प्रॉब्लम यही है, जनसंख्या, पॉपुलेशन। हमारे देश का पॉपुलेशन इतना अभी बिना खराब मतलब बिना ढंग का चीज है कि आप लोग मत पूछिए। जैसे अमेरिका उतना बड़ा देश है, अपना देश से तो 4-5 गुना बड़ा है क्या अमेरिका, बड़ा देश है ना। हमारा देश विश्व का 7वां बड़ा देश है, और अमेरिका मतलब कि 3 कि 4 में होगा, नहीं 1 2 3 4 में होगा, हाँ ठीक ही है 3-4 में होगा, मुझको एग्जैक्टली 3-4 में होगा हाँ। फिर भी उसका देश का पॉपुलेशन कितना, 45 करोड़ 50 करोड़, और हमारा देश का दुनिया का 7वां बड़ा देश 145 करोड़। तब पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क ना। अब पॉपुलेशन ठीक नहीं रहेगा तो जनसंख्या दबाव होगा। अब जनसंख्या दबाव कहाँ, जो क्षेत्र में 40 लोग रह सकेंगे, मतलब कि 100 लोग रह सकेंगे, उस क्षेत्र में जबरदस्ती 1000 जन को मतलब घुसा दो इसे ना। 100 जन का जगह में अब तुम 1000 लोग को खांच देगा पूरा, तो वहां पे लोगों को विकास होगा, बिल्कुल विकास नहीं होगा। आप लोग कहीं कहीं पे जाते हैं तो रेल पटरी के साइड में देखना किस टाइप का एकदम घोरना की तरह ऐसा ऐसा रहेगा पूरा, जैसे घोरना होता है त्रिपुरा इस टाइप से, तो वैसे घोरना जैसा एकदम लोग इस गांज गांज का रहेगा पूरा। तो इस टाइप का रहेगा तो इंसान का विकास होगा। इंसान है, कोई काठी थोड़ी है कि उसको तुम गांज देगा और वो अच्छा दिखेगा। इंसान को भी थोड़ा फ्री छोड़ो, बट पॉपुलेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हालांकि चाइना ने अपना पॉपुलेशन को संसाधन के रूप में यूज किया, लेकिन हमारे देश में उसको संसाधन के रूप में यूज करना तनिक भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना अपना पॉपुलेशन को इसीलिए संसाधन के रूप में यूज कर सका क्योंकि उसका जो लोग है, चाइना के जो लोग है, थोड़ा दिमाग है उन लोगों का। और हमारा देश में सरकार कभी भी पॉपुलेशन को संसाधन के रूप में यूज करने सकेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा देश में लोग सरकार को गाली भले ही दे देंगे लेकिन खुद का हैसियत नहीं दिखेंगे
ना सरकार ने ये नहीं किया है इसलिए सरकार देश नहीं बढ़ा रहा है। अरे सरकार देश बढ़ा रहा है। सरकार ने क्या सरकारी स्कूल नहीं खोला है? खोला है। सरकार ने क्या सरकारी हॉस्पिटल नहीं खोला है? खोला है। सरकार का फ्री में पैसा नहीं देता है? देता है। सरकार फ्री में राशन नहीं देता है? देता है। उसके बावजूद भी सरकार को गाली क्यों? अच्छा, तुमने देश के लिए क्या किया? तुमने क्या देश के लिए कुछ ठीक ठाक से मतलब पढ़ाई किया? तुमने देश को पढ़ लिख के कुछ ठीक ठाक से कुछ टेक्नोलॉजी दिया? कुछ तुमने टेक्नोलॉजी दिया नहीं, बस डायरेक्टली थोप देंगे सरकार खराब है। सरकार को थोपने से पहले खुद का भी आईना दिखाओ एक बार। हालांकि ये बात सबके लिए है, मेरे लिए भी है, मैं बस पढ़ा रहा हूं बोल के नहीं है, सबके लिए ये बात है। तो खैर अपना औकात का यही सच है ना। लोगों को ये सब चीज़ को जागरूक होना ही चाहिए, बट कब होंगे भगवान ही जाने ना। कल की अवतार लेगा कि अंतिम दिन आएगा कि कयामत आएगा, उसको खैर वही लोग डिसाइड करे। पता नहीं क्या होगा अपना देश का ना, लेकिन जल्दी से जल्दी विकास हो। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है? जीडीपी पावर। सबसे मेनली ना, मेनली क्या? जीडीपी पावर ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रॉब्लम। जीडीपी अपना देश और अमेरिका का, आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये चीज को मैं गूगल से उठाया हूँ डाटा ना। अमेरिका का जीडीपी कितना? 30.6 ट्रिलियन डॉलर ना। डॉलर की बात कर, रुपया में नहीं ना। 30.6 ट्रिलियन ना, 30.6 ट्रिलियन उसका जीडीपी है। हमारा जीडीपी देख लीजिए, 4.13 से लेकर 4.5 ट्रिलियन के बीच में हमारा जीडीपी है। तो देख लीजिए, इसका 30 और हमारा 4, मतलब 26 गुना पीछे। कितना? 26 गुना पीछे हम लोग अमेरिका से है। तो उसके तुलना कर सकते हैं हम लोग अपने आप से? नहीं कर सकते हैं। अब उसका देश में देख लीजिए ना, भारत के पास में जो जहाज रहता है, फाइटर जेट रहता है, मुश्किल से रहता है 200, उसका देश में रहेगा 2000। उसके बाद में जो वेपन के नाम पे इतराते हैं हम लोग कि हमारे पास में ये मिसाइल है, ये है, वो है, उसी देश के पास में खरीद के लाए रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया। फिर उसका बीटो पावर है किसका? अमेरिका का। अब जिसका पैसा रहेगा उसका तो बीटो पावर रहेगा, हमारा बीटो पावर भी नहीं है। तो जब मेनली पैसा का ही खेला है, अमेरिका अपने आप को इस टाइप से बैलेंस बनाया है कि दुनिया को किसी से जीतने नहीं देता है ना। हम लोग कभी अमेरिका से जीतने सकेंगे कि नहीं सकेंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। और मेनली अगर बात करेंगे तो अमेरिका का डॉलर, क्योंकि अमेरिका का डॉलर को पूरा वर्ल्ड वैल्यू देता है, हमारा रुपया को कौन वैल्यू देता है? जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो रुपया में पे थोड़े करते हैं, पैसा डॉलर में पे करते हैं ना। और उसका डॉलर है अमेरिका का, हमारा रुपया कोई वैल्यू नहीं है, और उसका डॉलर का पूरा वर्ल्ड इज्जत करता है। तो इस टाइप से रहेगा तो अपना और अमेरिका का कंपैरिजन कैसे बनेगा? बहुत कोई कहते कि हम लोग अमेरिका से बहुत आगे हैं, ये है, हमारा मिलिट्री पावर ये है, वो है। अरे माना हमारा मिलिट्री खुद के जोश से लड़ता है और उसका मिलिट्री वेपन के साथ में लड़ता है। उसका जो फौजी होता है ना, उसका एक फौजी का 4 को रहेगा हेलमेट, एक तो फौजी का 65 लाख 50 लाख का क्या रहेगा? उसका हेलमेट रहेगा, वेपन 4-5 तो टंगाए रहेगा उसका फौजी। हमारा भारत का फौजियों के पास में बस एक वेपन रहेगा ना। वो तो अपना जोश जुनून के साथ में लड़ के देश को टॉप पे ले आता है हमारा फौजी। तो बस जोश का ही फर्क है। अगर भारतीय सेना को इस टाइप का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो वर्ल्ड को पूरा हिला कर रख देगा क्या भारतीय सेना। बट क्या करे, अब दिक्कत है, प्रॉब्लम है, रीजन यही सब है। इसीलिए हम लोग अमेरिका की तुलना में क्या है, पीछे हैं। एक दिन आएगा जब हम लोग भी अमेरिका को बीट जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज का सेशन क्या चीज का था, और तो नहीं है यहाँ पे, बस यही मेजर रीजन है। ठीक है, अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।